इस सेशन में हम लोग रिलेशनल अलजेब्रा का सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन पढ़ेंगे। ओके, तो सेट इंटरसेक्शन एक बाइनरी ऑपरेटर है और अगर दो रिलेशन हो R और S तो R इंटरसेक्शन S क्या होगा? R में कुछ टपल्स हैं, S में कुछ टपल्स हैं। ओके, तो जो टपल्स कॉमन हैं दोनों रिलेशन में वो आउटपुट में आएंगी R इंटरसेक्शन S के। ओके, मीन्स R इंटरसेक्शन S produces tuples which are present in R and S both। ओके, अब एक काम करते हैं कि पहले दो रिलेशन लेते हैं, एक R और एक S, और न्यूमेरिकली इसको समझते हैं कि R इंटरसेक्शन S रिलेशनल अलजेब्रा में कैसे परफॉर्म होगा। ओके, तो चूंकि ये सेट इंटरसेक्शन मीन्स एक सेट ऑपरेटर है तो इसको जो रिलेशन होंगे इसके R और S, पहली बात तो वो कंपैटिबल होने चाहिए। कंपैटिबिलिटी की कंडीशन मैं बता चुका हूं कि क्या होती हैं कि दोनों रिलेशन की जो डिग्री होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दोनों में सेम होने चाहिए। दूसरा, डोमेन ऑफ ith एट्रीब्यूट ऑफ R एंड S बोथ शुड बी सेम। जैसे कि पहला कॉलम मैं यहाँ कहूँ A है तो यहाँ पर भी पहला कॉलम A हो, नाम भी सेम हो और साथ में डोमेन भी सेम हो। ओके, डोमेन का मतलब है कि अगर सपोज करो A इंटीजर टाइप का है तो दोनों रिलेशन में A इंटीजर टाइप का होना चाहिए। सपोज करो B कैरेक्टर टाइप का है पहले रिलेशन में तो दूसरे रिलेशन में भी B कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए। ओके, इसके बाद अब सपोज करो इस तरह से दो रिलेशन हैं और इसमें इस तरह से डेटा है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि जैसे पहला इसमें हमने देखा पहला टपल R में क्या है A1 B1, क्या A1 B1 इसमें प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, तो ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा रिजल्टिंग रिलेशन में। A2 B2 क्या प्रेजेंट है? यस, ये प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये आउटपुट में आएगा। ये मैंने टेबल बना रखी है R इंटरसेक्शन S की, तो यहाँ A2 और ये B2। ओके, इसके बाद A3 B2 है क्या? यस, A3 B2 इज ऑल्सो प्रेजेंट, तो ये भी आउटपुट में आएगा A3 B2। ओके, अब चूंकि R टेबल में आगे टपल ही नहीं है तो फिर आगे कुछ चेक करने की नीड नहीं है। ओके, तो इस तरीके से ये क्या आ गया, दोनों रिलेशन में जो कॉमन टपल्स थी वो रिजल्टिंग रिलेशन में आ गई। अब यहां से एक बात आप देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ R 2 है, डिग्री ऑफ S 2 कॉलम है मतलब 2 है इसमें भी, तो डिग्री ऑफ R इंटरसेक्शन ये भी 2 ही होगी। तो यहां से डिग्री ऑफ R इंटरसेक्शन S इक्वल टू डिग्री ऑफ R इक्वल टू डिग्री ऑफ S। ओके, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि सेट इंटरसेक्शन को बोला जाता है कि डिराइव्ड ऑपरेटर है। ओके, इसका मतलब है कि जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं उनकी हेल्प से इसको कंप्यूट किया जा सकता है। तो जो हमारा सेट डिफरेंस था वो बेसिक ऑपरेटर था। यहां देखो R इंटरसेक्शन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो R माइनस और ब्रैकेट में R माइनस S, इस जो ये रिजल्ट आएगा वो भी इसके इक्वल ही आएगा, या आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ओके, सेम ही रिजल्ट आएगा तीनों का। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं कि अगर रिलेशनल अलजेब्रा की प्रॉपर एक क्वेरी हो तो किस तरह से उसको मीन्स कंप्यूट किया जाता है। जैसे कि सपोज करो मेरे पास दो रिलेशन गिवन है, एक डिपॉजिट एक लोन। डिपॉजिट में ये एट्रीब्यूट है, अकाउंट नंबर प्राइमरी की है, लोन में ये एट्रीब्यूट है, लोन नंबर प्राइमरी की है। क्वेरी है गेट द नेम्स एंड एजेज ऑफ दोज कस्टमर्स हु हैव अकाउंट एज वेल एज लोन इन द बैंक। हु हैव अकाउंट इसका मतलब वो डिपॉजिटर हो, एंड एज वेल एज लोन मतलब उसने बैंक से लोन भी ले रखा हो। ओके, इसका मतलब अगर डिपॉजिट टेबल से पता चलेगा कि उसका अकाउंट है कि नहीं, मतलब वो डिपॉजिटर है कि नहीं, और लोन टेबल से पता चलेगा कि इसमें से कौन कौन लोग हैं जिन्होंने लोन ले रखा है। हमको आउटपुट में क्या लाना है, दोनों में वो टपल जो दोनों में है। ओके, वो टपल सेलेक्ट करके लाने हैं जो दोनों में कॉमन है। तो मैं ये यहाँ पर क्वेरी पहले लिखता हूँ,
अगर डायरेक्ट मैं डिपॉजिट और लोन पर सेट इंटरसेक्शन ऑपरेटर अप्लाई करूंगा तो वो अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों रिलेशन कंपैटिबल नहीं है। ओके, यहां पर जो अकाउंट नंबर है सी नेम, यहां तक कोई इश्यू नहीं है, दोनों का डोमेन सेम है, नेम भी सेम है, एज डोमेन भी सेम है, नेम भी सेम है, लेकिन अकाउंट नंबर और लोन नंबर का हमने क्या बोल रखा है कि दोनों का डोमेन डिफरेंट है और इवन नेम भी डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, हमको एक्सेस क्या क्या करना है, नेम और एजेज। ओके, तो हम यहां पर क्या करेंगे, दो रिलेशन डिराइव करेंगे अलग अलग और इसके बाद उनका सेट इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो पाई यहां से क्या ले लें, सी नेम कॉमा एज। ओके, और किस रिलेशन से, डिपॉजिट रिलेशन से। ओके, इस टेबल से नेम और एज वो हमने प्रोजेक्ट करा लिया, ये दो एट्रीब्यूट। ओके, जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा राजा 20, राजू 50 और रानी 21 और इसके बाद राम ये है 23। ओके, अब एक रिलेशन और चाहिए इसके रिस्पेक्टिव तो इसके रिस्पेक्टिव क्या करेंगे, पाई सी नेम, मतलब प्रोजेक्ट करा रहे हैं दो एट्रीब्यूट। ओके, और रिलेशन का नाम क्या है, लोन। ओके, तो इस टेबल से हमने ये दो एट्रीब्यूट का मीन्स प्रोजेक्ट कराए हैं, तो यहां से ये टेबल आउटपुट में आएगी और इसमें क्या आएगा, राजू और 50 और राम 23 और रहीम 34। ओके, तो ये आउटपुट आ गया। अब हमको क्या करना है, ये जो दो टेबल आई हैं, अगर इसको मैं R कह दूं और इसको, इस टेबल को मैं S कह दूं, तो इनके बीच में सेट इंटरसेक्शन ऑपरेटर अप्लाई कर दें। ओके, यहां इसको डिपॉजिट को डिपॉजिट, ओके, और इनके बीच में ये मैंने सेट इंटरसेक्शन ऑपरेटर अप्लाई कर दिया। तो अब क्या होगा, इनका जो रिजल्टिंग वो होगा इन दो टेबल में जो कॉमन होगा, तो जैसे राजा 20, क्या इसमें है, राजा 20 नहीं है तो ये टपल आउटपुट में नहीं आएगा। राजू 50, यस ये प्रेजेंट है, तो दोनों में कॉमन है, तो राजू 50 ये आउटपुट में आएगा। रानी 21, क्या इसमें है, रानी 21 नहीं है तो ये टपल आउटपुट में नहीं आएगा। राम 23 ये प्रेजेंट है, तो राम 23। अब चूंकि एक टेबल की सारी टपल एंड हो गई हैं, अब आगे कुछ चेक करने की नीड नहीं है। तो ये क्या है, ये हमारी इस क्वेरी का डिजायर्ड आउटपुट है। राजू और राम दो ऐसे कस्टमर हैं जिनका बैंक में अकाउंट भी है, डिपॉजिटर भी हैं और जिनका लोन भी है, जिनने कुछ बोरो भी कर रखा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कार्डिनलिटी ऑफ R यूनियन S। ओके, सॉरी, R इंटरसेक्शन S। तो कार्डिनलिटी ऑफ R इंटरसेक्शन क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ R प्लस कार्डिनलिटी ऑफ S माइनस कार्डिनलिटी ऑफ R यूनियन S। इसको इस तरह से देखो कि सपोज करो कि इसमें कार्डिनलिटी ऑफ R हमने इसको कहा 4 टपल इसमें है, 3 टपल इसमें है, तो 4 + 3 7 टपल। ओके, और R यूनियन S में कितनी टपल होंगी, वो 5 टपल हैं, तो 7 - 5 2 टपल, यही 2 टपल आउटपुट में आई हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि रिजल्टिंग रिलेशन का जो कार्डिनलिटी है उसमें से मिनिमम कार्डिनलिटी क्या हो सकती है और मैक्सिमम कार्डिनलिटी क्या हो सकती है। तो मिनिमम कार्डिनलिटी को यहां बताया है हमने कि ये 0 हो सकती है। कैसे, कि दोनों रिलेशन के बीच में एक भी टपल कॉमन ना हो, तो उस केस में जो रिजल्टिंग रिलेशन होगा R इंटरसेक्शन S, उसमें एक भी टपल नहीं होगा, तो उस केस में कार्डिनलिटी 0 होगी। और मैक्सिमम कितनी कार्डिनलिटी हो सकती है अगर R इंटरसेक्शन S कर रहे हो, अगर आपने ये अजम्पशन ले रखा है कि N1 इज ग्रेटर देन N2 और N1 N2 क्या है, नंबर ऑफ टपल्स इन द R एंड S रिलेशंस रिस्पेक्टिवली, तो अगर ये सिनेरियो है तो N1 और N2, N1 में ज्यादा टपल हैं, N2 में कम टपल हैं, ऐसा हो कि N2 जो कम वाली हैं उसमें से पूरी की पूरी टपल क्या हो जाएं, एक केस ऐसा हो सकता है ओके कि N2 की पूरी टपल क्या हो गई, कॉमन हो गई। ओके,
तो अगर पूरी टपल कॉमन हो गई तो वो रिजल्टिंग रिलेशन में सारी की सारी टपल आ जाएंगी। कितनी टपल आई? n2 नंबर ऑफ टपल्स आई। तो इस तरह से मैक्सिमम n2 नंबर ऑफ टपल एक कार्डिनलिटी हो जाएगी इसकी। ओके, एंड दैट्स डन।